अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सैयद अब्बास अली गिलानी वर्किंग एट द मिन्सा इंस्टीट्यूट। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा? कंट्रास्ट मीडिया के रिलेटेड होगा कि किस तरह हम डिफरेंट रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स को प्रोसीड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। और कंट्रास्ट मीडिया के हवाले से चंद एक ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि उसकी टाइप्स को क्या करेगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहली जो चीज है वो है कंट्रास्ट मीडिया। क्या होता है कंट्रास्ट मीडिया? इसके बारे में आपने याद करना है। ये इस तरह के हाई डेंसिटी मोस्टली हम लोग मटेरियल या केमिकल्स को यूज करते हैं, जिससे हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट ये आ जाता है कि इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कंट्रास्ट मीडिया यूज करने से इमेज के अंदर मोस्टली या तो बहुत डार्कर इमेज शो होने लग जाती है या फिर हमें बहुत ब्राइट एरिया नजर आने लग जाता है, जिससे इंटरनल ऑर्गन या फिर इंटरनल वेसल्स को असेस करने के लिए हमें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ये बात समझ आ गई कि कंट्रास्ट मीडिया बेसिकली क्या है? एक ऐसा तरीकाकार है जिसने मेडिकल इमेजिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ले आई है टू असेस द आर्टरीज एंड वेसल्स, और उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन्स और उनकी फंक्शनैलिटीज को भी चेक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर दिया हमें कंट्रास्ट मीडिया ने। कंट्रास्ट मीडिया को कंट्रास्ट एजेंट के नाम से भी जाना जाता है और डिफरेंट वर्क सेक्टर्स के अंदर इसको डाइज भी कहा जाता है, क्योंकि डाई भी क्या कर रही होती है, कलर प्रोवाइड कर रही होती है। एज आई टेल यू बिफोर कि कंट्रास्ट मीडिया या तो ब्राइटर ज्यादा कर देता है इमेज के अंदर एरिया को, या फिर डार्कर ज्यादा कर रहा है। तो एक्चुअली ये कंट्रास्ट शो कर रहा है इमेज के साथ, इसीलिए इसको कंट्रास्ट एजेंट का नाम भी दिया जाता है। यहां तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है उसके बारे में जरा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि कंट्रास्ट जो होता है ये इमेज क्वालिटी को इंप्रूव तो करता है, मगर हम इसको किस किस तरीके से कंट्रास्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रास्ट स्टडी को जब भी कर रहे होते हैं तो उसके 4 बेसिक तरीकाकार होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रास्ट मीडिया किसी को भी प्रोवाइड करते हैं। पहला जो मेथड होता है ओरल मेथड होता है। ओरल के अंदर क्या किया जाता है, आप ओरली किसी को कंट्रास्ट जो होता है वो पिला देते हैं। अब कंट्रास्ट पिलाया, कैसा कंट्रास्ट जाएगा? मोस्टली जो है हम लोग कंट्रास्ट जो पिलाते हैं वो बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट यूज होता है। और एक बात याद रखनी है आपने कि बेरियम सल्फेट या बेरियम के जो कंट्रास्ट होते हैं ये क्योंकि ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले होते हैं तो ये ज्यादा एक्सरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें इमेज जो है ज्यादा ब्राइटर नजर आने लग जाता है। और मोस्टली ओरल कंट्रास्ट जो यूज किया जाता है वो जीआईटी ट्रैक के सारे ऑर्गन्स या डिफरेंट ऑर्गन्स को असेस करने के लिए चेकआउट किया जाता है, जिसमें मोस्टली बेरियम स्वालो या बेरियम मील या बेरियम एनीमा भी किया जाता है, जिससे हम जीआईटी ट्रैक के जितने एरियाज होते हैं जीआईटी के उनको असेस कर लेते हैं। क्या उनमें परफोरेशन तो नहीं मौजूद है? परफोरेशन का मतलब है कि जीआईटी ट्रैक के अंदर कहीं पे कोई होल या कोई भी इस तरह का चीज ना हो। इन चीजों की परफोरेशन, इन चीजों की असेसमेंट की जाती है। और वैसे भी मोस्टली परफोरेटेड जीआईटी के लिए अगर आपको सस्पेक्टेड हो तो आप बेरियम कंट्रास्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिया जाता? ताकि वो बेरियम कहीं पर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ना चला जाए। और पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी को ही कहा जाता है, और इसको बॉडी से फ्लश आउट होने में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और लिक्विड हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट है, जिसमें पहली टाइप हमारे पास क्या थी, ओरल कंट्रास्ट की। जो सेकेंड टाइप है वो इंट्रावीनस कंट्रास्ट होता है, जो वेसल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट मीडिया को। उससे क्या होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है कंट्रास्ट, तो वो हमें वेसल की या जो हमारी आर्टरीज या वेन्स होती हैं उनकी एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए हमारे लिए हेल्प आउट करता है। और इसके साथ साथ हमें इंटरनल उसकी जो फंक्शनैलिटी चल रही है या उसका जो काम है उसको भी असेस करने के लिए हमें आईवी कंट्रास्ट जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है।
और इसी के साथ साथ अगर हम लोग मजीद चंद चीजें डिस्कस करें तो हमें ये जिस ऑर्गन की तरफ वो आर्टरी जा रही है और वो आर्टरी अपना क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है या ऑर्गन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो किस तरह की है, इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं। सो हमने अभी तक देखा कंट्रास्ट क्या होता है, देन हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट हैं, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं, जिसमें पहली अभी हमने डिस्कस की कि ओरल कंट्रास्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। दूसरी तरह का कंट्रास्ट जो हमने स्टडी किया वो क्या किया, आईवी कंट्रास्ट को स्टडी किया। और तीसरी जो टाइप्स होती है उसको रेक्टल हम लोग कंट्रास्ट कहते हैं या रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो कि बिल्कुल लास्ट पोर्शन होता है जीआईटी का, जिसको एनस कहा जाता है, जहां से स्टूल पास आउट किया जाता है, उस एरिया से हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंसर्शन कर रहे होते हैं कंट्रास्ट मीडिया की। और चौथी जो चीज है या चौथी जो टाइप है हमारे पास कंट्रास्ट की, वो हमारे पास नॉर्मली माइक्रो बबल एक टाइप यूज होती है, जो कि मोस्टली अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को। और ये सेल्डम फाइंड होता है, बस बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड की स्टडी के लिए भी कंट्रास्ट यूज करते हैं। तो बेसिक 4 टाइप्स हमारे पास आ रही हैं कंट्रास्ट की। पहली टाइप आ रही है ओरल, दूसरी आ रही है हमारे पास आईवी, तीसरी रेक्टल और चौथी हमने क्या पढ़ी है, माइक्रो बबल्स आ रही हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है, अगर आपने अभी गौर किया हो पूरी की पूरी इन 4 टाइप्स के अंदर, तो हमने जीआईटी के लिए ओरल यूज की, वेन्स के लिए या फिर आर्टरी के लिए या नॉर्मली वेसल्स के लिए हमने और की, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए हम लोगों ने और टाइप की है, रेक्टल जो है वो अलग है। इसका मतलब ये है कि डाई जो प्रोवाइड की जा रही होती है, कंट्रास्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा होता है, वो दरअसल किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा होता है या कौन सा कंट्रास्ट किसमें आपने प्रोवाइड करना है, वो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर होता है कि आप किस स्ट्रक्चर को असेस करना चाह रहे हैं या किस स्ट्रक्चर के बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जीआईटी के लिए मैं आईवी वाला कंट्रास्ट दे दूं और आईवी के लिए मैं ओरल वाला कंट्रास्ट दे दूं, इस तरह हम कर सकते नहीं है। तो कंट्रास्ट जो प्रोवाइड किया जाता है वो लाजमी तौर पे कंट्रास्ट के वाले से याद रखना है, जिस ऑर्गन को असेस करना हो उस ऑर्गन के रिलेटेड ही हमें कंट्रास्ट देना पड़ता है। जैसे मोस्टली जो आईवी कंट्रास्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो कंट्रास्ट आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो वहां पर हम लोग डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज करते हुए कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशंस निकल रही होती हैं और विद द हेल्प ऑफ गामा कैमरास हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, जिससे हम लोग बोन स्कैनिंग, इडा स्कैनिंग या इस तरह जो है, इस तरह के काफी सारे स्कैन्स हैं जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा होता है। माइकल स्कैन एक बड़ा अच्छा स्कैन है जो कि हम लोग असेसमेंट के लिए कर रहे होते हैं, और वो भी हमारे पास किस सेंस में यूज हो रहा होता है, इसी सेंस के अंदर यूज हो रहा होता है कि हम लोग उसको प्रॉपरली कर रहे होते हैं। ओके, स्कैन जो हैं हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेडियोलॉजिकल एरियाज के अंदर यूज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट, ताकि हम असेसमेंट कर सकें डिफरेंट काइंड की वेसल्स की, या फिर उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है जिन ऑर्गन्स की, उनके बारे में स्टडी कर सके। और जितने भी हमारे पास जो नॉर्मली आ रहे होते हैं पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए हम लोग जो है न्यूक्लियर मेडिसिन को प्रॉपरली यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपने, अकॉर्डिंग टू दी ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट की मजीद 3 टाइप्स आ रही होती हैं। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग, और कंसेंट्रेशन किसके साथ कंपेयर करके ली जाती है, हमारी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा के साथ। ठीक है, अब 3 तरह का हमारे पास क्या आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा होता है। एक आ रहा होता है हमारे पास हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, एक आ रहा होता है लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, और एक आ रहा होता है हमारे पास आइसो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। 3 तरह का ये बेसिक कंट्रास्ट मीडिया होता है। एक को कहते हैं हाई ओस्मोलर, लो ओस्मोलर, और तीसरा हमारे पास क्या आ रहा होता है, आइसो ओस्मोलर। अब हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया से क्या मुराद है, हमारे ब्लड प्लाज्मा की जो कंसेंट्रेशन है, अगर उससे 6 से 7 गुना ज्यादा कंसेंट्रेटेड अगर कंट्रास्ट यूज हो रहा है तो उसको हम लोग हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट कहते हैं। अगर ब्लड प्लाज्मा से 2 से 3
फीसद जो है ज्यादा गाढ़ा कंट्रास्ट यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया। और अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा के की तरह का ही कंट्रास्ट यूज किया जा रहा है, उतनी डेंसिटी वाले ही कंट्रास्ट यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। तो ये 3 तरह के कंट्रास्ट मीडिया हैं जो कि हम लोग असेसमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास वो हाई और स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया यूज हो रहा होता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं।